जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अनबॉक्सिंग एसएससी एंड ऑल। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जल्दी से क्या तो सीएचएसएल के थ्रू जब आपकी जॉब लगने वाली है, क्योंकि हमें पता है कि टाइपिंग तो हो चुका है, सब रीजन का हो चुका है। ठीक है, इसके बाद टाइपिंग का रिजल्ट आएगा यानी डीवी होगा, डीवी के बाद ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, तो अभी लेट है, लेकिन हाँ अब जब सारे एग्जाम पास कर गए तो सैलरी भी पता रहनी चाहिए कि कितनी मिलेगी सैलरी। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए सीएचएसएल के थ्रू 4 पोस्ट मिलती है हमें। ठीक है, कौन कौन सी है देखिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर का 2 होता है, कैग अदर देन कैग। ठीक है, एक होता है पीएसए का और एक होता है एलडीसी का। ठीक है, तो देखिए सबका एक साथ डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए एक एक करके हम करेंगे। सबसे पहले आज करेंगे हम एलडीसी। अगर आप एज एलडीसी आप ज्वाइन करते हैं या जेएसए अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी इनहेंस सैलरी कितनी होगी, आप कितना सैलरी मिलेगा आपको, उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप भी बने रहिए अंत तक और देखिए, इसमें सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और आप किसी की भी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से। देखिए जैसे हम सैलरी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें 2-3 चीज़ पता रहना चाहिए कि वो किस लेवल की जॉब है, यानी ग्रेड पे उसका कितना है। ठीक है, सबसे पहले ग्रेड पे हमें पता रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहले ग्रेड पे की जैसे ही बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेवल देखते हैं, लेवल 2 यहाँ से, क्योंकि देखिए हमने नोटिफिकेशन में देखा लेवल 2 का जॉब है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लेवल 2 ये मैंने लिया है 7th पे कमीशन जो है उसका मैट्रिक्स लिया है टेबल। देखिए लेवल 2 कहाँ है, ये इधर है। तो यहाँ देखिए इसमें से हम देखते हैं कि इससे हमें क्या पता चलेगा। लेवल 2 ये देखिए लेवल 1-2 दिया हुआ है। ठीक है, इसी में पता चला कि ग्रेड पे इसका कितना है। देखिए 1900 ग्रेड पे वाला ये जॉब है। ठीक है, और इसका बेसिक पे कितना होगा, ये जो फर्स्ट है यानी फर्स्ट ईयर का, यानी आप जब ज्वाइन करेंगे आपका बेसिक पे कितना होगा, 19,900 रुपये बेसिक पे होगा। ठीक है, और ये जो दिया हो गया है, अगर मान लीजिए आप एलडीसी के ही पोस्ट पर आ जाते हैं, प्रमोशन नहीं होती, तो साल दर साल क्या होगा, सैलरी तो बढ़ती जाएगी। देखिए 19,900, उसके बाद 20,000 है, फिर 21,100, ऐसे करके सैलरी बढ़ते बढ़ते मतलब बढ़ती जाएगी सैलरी। ठीक है, ऐसे करके अगर प्रमोशन होता है तो बेसिक पे भी बढ़ता जाएगा, नहीं तो सिर्फ सैलरी बढ़ती जाएगी। ठीक है, बेसिक पे उतना ही रहेगा। ओके, तो हमने लेवल 2 से ये हमें पता चल गया कि बेसिक पे इसका 19,900 है, लेकिन सिर्फ बेसिक पे से तो सैलरी नहीं बनती, और क्या चाहिए हमें। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी जॉब किस सिटी में लगने वाली है, किस कैटेगरी की वो सिटी है। देखिए गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरी में सिटी को डिवाइड कर रखा है। ठीक है, एक्स वाई और जेड 3 कैटेगरी की सिटी है। ठीक है, तो ये डिसाइड कर रखा है कि अगर एक्स कैटेगरी में है तो वहाँ एचआरए जो मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस जो मिलेगा आपको 24% होगा, वाई सिटी के लिए 16% और जेड सिटी के लिए 8%। लेकिन एक शर्त है कि इतना तो होगा, लेकिन कम से कम उसको इतना देना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट को कम से कम इतना तो देना ही पड़ेगा। यानी एक्स सिटी में है तो 5400, वाई सिटी में है तो 3600 और जेड सिटी में तो 1800, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, ज़्यादा होगा तो आपको मिलेगा, अगर कम होगा तो इतना मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ कैलकुलेट होगा, ये आप मान चलिए सब चीज़ कैलकुलेट होगा आपका बेसिक पे, कि बेसिक पे कितना है। ठीक है, उसी पे सारा चीज़ कैलकुलेट होने वाला है। ठीक है, देखिए हमने सिटी देख लिया, जब एक्स वाई जेड की बात हो ही गई तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि एक्स कैटेगरी में सिटी क्या है। देखिए 2011 का जो जनगणना हुआ था सेंसस, उसके अनुसार 8 ऐसी सिटीज़ हैं जो एक्स कैटेगरी में आती है। कौन कौन सा, 4 हमारे महानगर है, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, उसके बाद बेंगलुरु पुणे अहमदाबाद हैदराबाद। देखिए पुणे अहमदाबाद पहले था वाई कैटेगरी में, उसको प्रमोट करके इसमें आ गया। ठीक है, इसका भी एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि अगर 50 लाख से ज़्यादा आबादी है वहाँ की तो वो एक्स कैटेगरी में आएगा, 5 लाख से 50 लाख है तो वाई में, और 5 लाख से कम है तो जेड में। ठीक है, हमने देख लिया ये। उसके बाद देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये सब चीज़ आपको मिलेगा सैलरी स्लिप में जब आपकी सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो देखिए क्या क्या होता है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है कि किसको क्या बोलते हैं। देखिए डीए मतलब डियरनेस अलाउंस मतलब होता है कि महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं। फिर एचआरए हमने देख लिया अभी, हाउस रेंट अलाउंस है, फिर टीए ट्रैवलिंग अलाउंस है, एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद है सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, फिर सीजीई जीआईएस में यानी ये इंश्योरेंस अलाउंस है। ठीक है, तो ये सब टाइप मिला के आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। ठीक है, उसके बाद इन हैंड सैलरी। ठीक है, तो आप देखते हैं डिटेल देखते हैं सैलरी का वाला। ये देखिए मैन, ये चार्ट अगर मैं पहले लाता तो कुछ कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है कि भाई ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया। ठीक है, तो एक एक करके हम इसमें समझेंगे। देखिए क्या है, ये हम कर रहे हैं किसके लिए, ये हम कर रहे हैं एलडीसी के लिए। ठीक है, ये हम कर रहे हैं एलडीसी सीएचएसएल के थ्रू जो एलडीसी की पोस्ट मिलती है उसका बेसिक पे है 1900। ठीक है, ये रहा। ओके सॉरी थोड़ी देर, हाँ
ठीक है। तो ये एलडीसी का है। अब देखिए इसमें हमने सबसे पहले देखा कि बेसिक पे कितना है 19,900 है, ठीक है। तो बेसिक पे हर जगह सेम होगा, चाहे एक्स कैटेगरी हो, वाई हो और जेड कैटेगरी सिटी हो, किसी भी में भी हो, ठीक है। अब देखिए डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस जो है अभी करंट 17% चल रहा है, और ये किसका मिलता है 17%? बेसिक पे का 17% मिलेगा आपको, ठीक है। हर चीज़ बेसिक पे से कैलकुलेट होता है, वही बेस होता है, ठीक है। अब देखिए 17% अगर हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये बेसिक पे सबका सेम है, तो हो जाएगा 3,383 रुपये, ठीक है। इतने हो गए टोटल, ठीक है। अभी अगर देश में नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, नहीं तो अभी तक हुआ रहता 21% हो गया रहता, और इसके बाद फिर 25% हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ तक लग रहा है कि जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, कम से कम जून जुलाई तो चला ही जाएगा, क्योंकि अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया इसका, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बाकी है, ठीक है। तो ज्वाइनिंग होते होते जून जुलाई तक में आपका डियरनेस अलाउंस 25% हो जाएगा, तो आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ करंट निकाला, अभी जो सीन चल रहा है उसके अनुसार, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड है एचआरए। एचआरए जिसे मैंने बताया कि 24% मिलता है एक्स सिटी में, 16% मिलता है वाई सिटी में, और जेड सिटी में 8%। लेकिन जब आप इस बेसिक पे 19,900 का 24% निकालेंगे, तो आपका 4,300 के अराउंड आएगा। तो अगर आपके किसी महानगर में लगता है और इतना कम थोड़ा सा अगर हाउस रेंट मिलता है, तो आप थोड़ा सर्वाइव करने में दिक्कत होगी। इसलिए गवर्नमेंट आपको 5400 रुपये जो मिनिमम है वो डिसाइड किया गया है, वो मिलेगा आपको। तो 5400 मिलेगा एक्स सिटी में, 3600 मिलेगा वाई सिटी में, और 1800 मिलेगा जेड सिटी में, ठीक है। उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। देखिए ये लेवल 2 की जॉब है, ये भी लेवल पे डिपेंड करता है कि किस लेवल की आपकी जॉब है, ठीक है। तो ये लेवल 2 की जॉब है, इसलिए आपको मिलेगा 1350 रुपये। ये सब गवर्नमेंट के ऑफिशियल डाटा से मैंने लिया है, ठीक है। एक चार्ट में मैंने बना दिया, और यहाँ जेड में 900। अब देखिए अब मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑन डीए। देखिए इस पर भी महंगाई भत्ता मिलता है, ठीक है। तो कितना मिलता है? तो यही 17%। किसका 17%? तो ट्रैवलिंग अलाउंस का है 17% एक्स्ट्रा आपको मिलता है, ठीक है। यहाँ 17 और यहाँ 17, ठीक है। जैसे होगा उसका 17% मिलेगा। अगर ट्रैवलिंग अलाउंस की जैसे आपका लेवल 4 का जॉब होता तो 3600 मिलता यहाँ, ठीक है, तो और ज़्यादा मिलता, ठीक है। ऐसे ये लेवल 2 का है तो इतना मिलेगा आपको। उसके बाद देखिए जब सबको आप जो ऐड करेंगे, तो देखिए आपका क्या बनेगा, ग्रॉस टोटल बनेगा। यानी ये ग्रांड टोटल है, यहाँ ये आपका इनहैंड सैलरी नहीं है, क्योंकि इससे कुछ डिडक्ट भी होगा, आगे देखेंगे। देखिए जब सबको आप ऐड करेंगे तो ये होगा 30,263, ये होगा 27,936, और ये होगा 26,136, ठीक है। अब देखिए ये तो ग्रॉस टोटल है, लेकिन क्या होता है कि ये टोटल कमाई आपकी कितनी है, लेकिन इसमें से गवर्नमेंट कुछ डिडक्ट करती है, इसमें से काटेगी। क्या काटेगी? तो एनपीएस। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी आपको जब रिटायर करेंगे आप एक समय के बाद, तो आपको पेंशन मिलेगा, ठीक है। तो वो जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, किस बेस पे? तो उसमें 10% सबसे पहले कट होता है, किसका? तो बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, दोनों मिला के, जो दोनों को ऐड करके उसका 10% डिडक्ट किया जाता है, ठीक है। सरकार डिडक्ट करती है, ठीक है। तो ये डिडक्ट मतलब गायब ही नहीं हो गया एक तरह से, ये सेविंग मोड में जाता है, और 10% आपके अकाउंट से जाएगा, और इसी का 14% गवर्नमेंट अपनी तरफ से डालेगी उसमें, और दोनों ऐड करके सेविंग मोड में रहेगा। और जब आप एक एज के बाद रिटायर करेंगे तो आपको वो टोटल दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए CGEGIS यानी इंश्योरेंस स्कीम में 30 रुपये कटते हैं, और फिर हेल्थ स्कीम में 250 रुपये कटते हैं, यूँ करके ऐसा कटेगा, ठीक है। जब सबको आप जोड़ेंगे डिडक्शन को, टोटल को 2610 रुपये आपके कटेंगे, ठीक है। तो अगर आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में होती है, तो आपको जो होगा सैलरी इन हैंड, ठीक है, जो आपके अकाउंट में आएगा, तो वो आएगा 27,653 रुपये, और वाई सिटी में आएगा 25,326 रुपये, और जेड सिटी में आएगा 23,526 रुपये, ठीक है। ये कब बन रहा है सैलरी इतना? जब डियरनेस अलाउंस 17% है, ठीक है। अगर डियरनेस अलाउंस बढ़ेगा तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है कि कितनी सैलरी बनेगी, ठीक है। 70%, ये अगर 25% हो जाएगा तो इसके अनुसार आपका सब चीज़ बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी का करंट सिचुएशन इतना है कि 27,653 रुपये, ठीक है। और जैसे जैसे साल दर साल आपका बेसिक पे भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हमने देखा था 19,900 है, तो उसके बाद फिर 20,500 हो जाएगा, यूँ करके बढ़ेगा, तो उसके अनुसार फिर डीए भी बढ़ेगा, तो सैलरी आपकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ओके, तो आई होप इस वीडियो में मैंने सब चीज़ बता दिया है, ठीक है। और ये वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगेगी, ठीक है। इसके बाद मैं DEO यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो है, फिर PAS है, उसकी भी सैलरी की वीडियो बनाऊंगा कि क्या है, मतलब कितना इनहैंड सैलरी आपको मिलेगा। क्योंकि अब तो बस आप सैलरी की बात होगी, क्योंकि लेट हुआ है, लेकिन कुछ महीने बाद तो अब तो आ ही जाना है, जब टेस्ट हो ही गया है, तो ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रहना चाहिए। और ये सिर्फ LDC के लिए ही नहीं है, अगर इतना सब कुछ आपको पता है तो आप किसी भी पोस्ट की सैलरी निकाल सकते हैं, चाहे वो CGL के थ्रू आपको मिलने वाली हो 4600 ग्रेड पे, चाहे कुछ भी, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो गई हो तो आप इग्नोर कर सकते हैं उसको, बाकी कुछ सजेशन होगा तो ज़रूर दें।
ठीक है। और बहुत सारी वीडियोज़ हैं इस चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है। बाकी CHSL के लिए भी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी अभी आनी, ठीक है, जिसमें इंग्लिश का सारा वोकैब सेक्शन मैं कवर करवाऊंगा। ठीक है, वो भी आप उससे भी आप जुड़ सकते हैं, बाकी सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर करें। ठीक है। अगर CHSL 19 का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सबको पता है कि कैलेंडर जारी हो चुका है। 15 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा और 14 फरवरी को डिस्क्रिप्टिव है। और डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप, ठीक है, अच्छे तरीके से, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा बुक्स की, जो बुक्स उसको आप फॉलो करें तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। क्योंकि कोर्स खरीदने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसे भी लगेंगे, ये कम पैसे में भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, तो सेशन को एंड करते हैं, बाकी आगे आप बने रहें। थैंक यू एंड जय हिंद।